शिक्षा मंत्री महोदया, शिक्षा सचिव सर, क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तमसारे जिससे डरकर छट जाते हैं, एक नूर बहे रूहानी सा रोशन ये आलम हो जाए, आओ आओ मित्रों हम सब मिलकर झिलमिल दीप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, झिलमिल दीप जलाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे सभी आदरणीय अतिथिगण का, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदया, आदरणीय शिक्षा सचिव सर, आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय और साथ में हमारे प्रिंसिपल एडवाइजर टू डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन श्री शैलेंद्र शर्मा सर, सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस पावन अवसर पर जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस A6 पश्चिम बिहार का ये अपने आप में एक अद्भुत दिन, हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। आप सबके स्वागत में हमारे छोटे छोटे बच्चे इस विद्यालय के आपके सम्मान में, आपके स्वागत में एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्रस्तुति डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस A6 पश्चिम बिहार के ये बच्चे। तो जोरदार तालियों से आइए हम इनका अभिनंदन करें और शामिल हों इनके स्वागत गान में।
बच्चों ने यही कहा कि आज के दिन में हम सब खुश हैं क्योंकि नया भवन हम सबको मिल रहा है। आज के दिन हम सब खुश हैं क्योंकि हमारी शैक्षिक यात्रा को ये बेहतर भवन और अच्छा और उपलब्धिकारक बनाएगा। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, क्या अर्पित आपको करें श्रीमान। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है श्रीमान। और अब मीठी ज्ञानवान बात और चेहरे पर मुस्कान, यही तो है हमारे आदरणीय शिक्षा सचिव की पहचान। तो मेरा अनुरोध शिक्षा सचिव सर से कि वो आएं और इस अवसर पर अपना स्वागत भाषण हम सबके बीच रखें और जोरदार तालियों से आइए हम स्वागत करें आदरणीय शिक्षा सचिव सर का। सर से अनुरोध स्वागत संबोधन का। मंच पर विराजमान आज के समारोह के चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री मैडम अतिशी जी, डायरेक्टर एजुकेशन भूपेश जी, शैलेंद्र जी, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, टीचर्स, क्षेत्र से आए हुए नागरिकगण और प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार और सभी का आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी देख रहे हैं स्कूल की जो बिल्डिंग है बहुत ही सजी हुई है और बच्चे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, बैठे हैं वो भी खुश है और जो ऊपर से देख रहे हैं वो भी खुश है। मतलब ये जाहिर करता है कि बच्चों में कितना उत्साह है। जो सुविधाएं आज इनको इस भवन के थ्रू मिलने जा रही है। इस भवन में 50 से भी ज्यादा कमरे हैं, लेबोरेटरीज है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और मल्टीपर्पज हॉल है, फुल्ली एयर कंडीशन। और सारी सुविधाएं लेबोरेटरीज में बच्चों को मुहैया कराई जाएगी। लाइब्रेरी में हर तरह की बुक्स मुहैया कराई जाएगी ताकि बच्चे शिक्षा के जगत में अपना क्वालिटी के हिसाब से नाम कमा सके, साथ साथ अपने स्कूल प्रांगण का भी नाम ऊंचा कर सके। एक बात और चीफ गेस्ट साहब को मैं बताना चाहूंगा कि एक तो बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है आज, प्लस इस एसओएससी में ह्यूमैनिटीज ब्रांच ऑलरेडी चल रही है, लेकिन इस सत्र से क्योंकि भवन के कमरों का एडिशन हो जाएगा तो स्टेम ब्रांच भी इस स्कूल में शुरू कर दी जाएगी। ये भी एक इस स्कूल के लिए अचीवमेंट है। तो बच्चों में दोहरी खुशी है और मैं उम्मीद करता हूं बच्चे प्लस टीचर्स इन सारी सुविधाओं का भरपूर फायदा उठाएंगे और शिक्षा के जगत में विभाग का, दिल्ली का और अपने राष्ट्र का नाम उजागर करेंगे। अंत में पुनः एक बार मैं आप सभी का इस हार्दिक उत्सव पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगभग 14,713 स्क्वायर मीटर, 3.6 एकड़ में ये भवन नई उपलब्धियां सुनिश्चित करेगा हमारे बच्चों की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कस्मों और वायदों की जरूरत नहीं है, बस उसे निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए। एक आप जैसा जो सामने बैठे हैं, जो भरोसा कर सके, और दूसरा आतिशी मैडम जैसा जो उस भरोसे को समझ सके और उसके लिए दिन रात काम कर सके। तो आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करें और अनुरोध शिक्षा मंत्री महोदया से इस अवसर पर संबोधन का। साथ ही मैडम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर भी तो जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन और स्वागत करें। और मैडम से अब अनुरोध, आज के इस अवसर पर हमारे बच्चों को, हमारे माता पिताओं को शुभकामनाएं दें। मैडम से अनुरोध संबोधन का। मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा निदेशक भूपेश चौधरी जी, शैलेंद्र जी, यहाँ पर आए एजुकेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम और बच्चों के माता पिता, और इस नए स्कूल भवन के उद्घाटन में हमारे सबसे महत्वपूर्ण मेहमान जो बच्चे आखिरकार इस शानदार स्कूल बिल्डिंग में पढ़ने वाले हैं, आप सबको नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज इस शानदार नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। बच्चों को स्कूल बिल्डिंग कैसी लगी?
जिसको अच्छी लगी जरा दोनों हाथ खड़े करके दिखा दीजिए। अच्छी लगी? जो ऊपर है उनको भी अच्छी लगी? मैं खुद भी दिल्ली में मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की है। मैं दिल्ली के एक बहुत बड़े नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मैं यहाँ पे सारे बच्चों को ये 100% दावा कर सकती हूँ कि मेरे प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग कहीं पर भी आरपीवीवी A3 पश्चिम विहार की बिल्डिंग को टक्कर नहीं दे सकती है। ये बिल्डिंग दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देती है। तो इस शानदार बिल्डिंग को बनाने वाली टीम को भी मैं बधाई देना चाहूंगी। और मुझे लगता है कि जो पीडब्ल्यूडी की टीम है जिसने इस बिल्डिंग को बनाया है, उनके लिए भी जरूर एक राउंड तालियां होनी चाहिए। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोविंद सिंह सैनी जी, एडिशनल इंजीनियर गणेश दत्त जी, ब्रजपाल जी, जूनियर इंजीनियर नागेंद्र कुमार जी और अशोक कुमार मीना जी, इनके लिए जोरदार तालियां जो उन्होंने सब बच्चों को इतना शानदार स्कूल दिया है। आज की ये शानदार स्कूल बिल्डिंग देखकर हमें उस पुराने समय को लेकिन भूलना नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे स्कूल से पास आउट भी हो चुके होंगे, जो बड़े बच्चे हैं, जो हो सकता है आज कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो। लेकिन मुझे 2015 का वो समय याद है जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी और हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को सुधारने का वायदा किया था। जब हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जाना शुरू किया तो सरकारी स्कूलों के हालात देखकर आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सिर्फ 9 साल पहले की बात है कि जब आप सरकारी स्कूल बिल्डिंग के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होते थे, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, ब्लैक बोर्ड टूटे हुए होते थे, टीचरों की जगह जगह ड्यूटी लगी हुई होती थी तो वो क्लास में पढ़ा नहीं सकती थी। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते थे एक हीन भावना से, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते थे। उनको लगता था कि हमारे माता पिता के पास पैसे नहीं हैं, इस वजह से हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। काश हमारे माता पिता के पास पैसे होते तो हम भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? यही हाल होता था कि नहीं होता था सरकारी स्कूलों का? लेकिन आज पिछले 9 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा क्रांति आई है, ना सिर्फ नए स्कूल बने, जो स्कूलों में कमरों की कमी होती थी उसको पूरा किया गया। आप मानेंगे नहीं, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब पूरी दिल्ली में मात्र 24,000 कमरे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल में। यानी 1945 से, जब से देश आजाद हुआ तब से 2015 तक 24,000 कमरे बने और अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र 9 साल में उसको डबल कर दिया और 20,000 कमरे मात्र 9 साल में बना के दिखा दिए। ये होती है लीडरशिप। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से किसी मामले में कम नहीं है। पिछले 7 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। आज इस स्कूल के भवन में आरपीवीवी के साथ हमारा डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस चल रहा है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अब वो जमाना चला गया जब लोग लाइनें लगाते थे प्राइवेट स्कूलों के बाहर। आज लाइनें लगती हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बाहर, हमारे स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के बाहर। इस साल जब हमारे एसओएससीज का एडमिशन खुला, 6,000 सीटों के लिए एडमिशन खुला, तो 1,40,000 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति।
आज हमारे सरकारी स्कूल से पास आउट होने वाले बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि किसी दुकान में नौकरी कर लूं, किसी के घर पे काम कर लूं, कहीं पे ड्राइवर का काम कर लूं, कहीं पे मैकेनिक का काम कर लूं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल से पास होने वाले बच्चे सोचते हैं आईआईटी में एडमिशन ले लूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन जाऊं, जेई पास कर लूं, नीट का एग्जाम क्लियर कर लूं, बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, अपना बिजनेस शुरू कर लूं, अपना रेस्टोरेंट शुरू कर लूं। आज ये है दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे, ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। पिछले कई सालों से हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूल के 500 से ज्यादा बच्चे हर साल, और पिछले साल तो ये आंकड़ा 1500 तक पहुंच गया। 1500 सरकारी स्कूल के बच्चों ने आईआईटी, जेई और नीट का एग्जाम क्लियर किया, और आज वो देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया है उन्होंने, और वहां पे पढ़ाई कर रही हैं। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। तो मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि देखिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए सबसे जरूरी होते हैं उनके बच्चे। हम अपनी सारी जिंदगी में मेहनत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने से बेहतर जिंदगी दे पाएं। हम इसलिए मेहनत करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएं। और दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो आपके बच्चों के बारे में आपसे ज्यादा चिंता करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और उनका अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात काम करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी दिल्ली वासियों की तरफ से, सभी हमारे स्कूल के बच्चों की माता पिता की तरफ से। एक बार फिर सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी पेरेंट्स को बधाई देना चाहती हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ सालों में जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आईआईटी की, नीट की एडमिशन लिस्ट को देखेंगे तो हमें यहाँ पे A3 पश्चिम बिहार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की एक लंबी लिस्ट हमें दिखेगी। इस बात का मुझे भरोसा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सचमुच ये विद्यालय और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे इन बेहतरीन सुविधाओं के साथ अपने शैक्षिक जीवन को और उपलब्धि कारक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि सर हमेशा, मुख्यमंत्री महोदय लगातार दिल्ली के बच्चों के लिए, दिल्ली के लिए कुछ नया, कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित रहते हैं, तो ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो ये बिल्डिंग के रूप में अपने हिस्से का दिया जला रहे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध इस अवसर पर संबोधन का। आइए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें, स्वागत करें, और सर से अनुरोध संबोधन का। मंच पे मौजूद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, दिल्ली के शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, एजुकेशन डायरेक्टर महोदय, सभी ऑफिसर्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, मैं देख रहा हूं खूब सारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी जब मैं स्कूल में बाहर से घुसा, पहली नजर जब बिल्डिंग में पड़ी, जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मेरे मुंह से यही निकला, ओ वाओ व्हाट अ स्कूल। क्या शानदार स्कूल बना है, इतना खूबसूरत बाहर से दिखाई दे रहा था। उसके बाद बच्चों ने सलामी दी, एनसीसी के बच्चे थे शायद, उन्होंने सलामी दी, और कितने प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने सलामी दी। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में भी जाता हूं, स्कूल्स में भी जाता हूं, तो बच्चों के सिंक्रोनाइजेशन में, इसमें कई सारी कमियां होती हैं, लेकिन क्या शानदार तरीकों से बच्चों ने सलामी दी। मैं उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूं। फिर जब अंदर अभी हम राउंड लगा रहे थे, इतनी फैसिलिटीज, इतना शानदार स्कूल,
तो तब मैं एक बार तो मेरे मन में आया, काश मैं भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ा होता। मैं हिसार का रहने वाला हूं और हिसार के सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन वो सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल भी इतना बेस्ट नहीं था जितना आपका स्कूल है। बहुत शानदार स्कूल है। सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई कि आपको इतना शानदार स्कूल मिला है। मुझे पता चला यहाँ पे 54 से ज्यादा क्लासरूम्स हैं, 2 बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, 13 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं। अभी हमने कंप्यूटर लैब देखी, उसी तरह की 13 लेबोरेटरीज हैं अलग अलग, और 18 एक्टिविटी हॉल हैं, एक मल्टीपर्पज हॉल है। इतनी शानदार फैसिलिटीज। दिल्ली के जो बड़े से बड़े नामी गिरामी स्कूल भी हैं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, वहां भी इतनी फैसिलिटीज नहीं होंगी जितनी आज आपके स्कूल के अंदर है। तो अब हमारी कोशिश है कि दिल्ली के बच्चों को बेस्ट से बेस्ट शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे कोई अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, सब लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ पे 1200 के करीब बच्चे एडमिशन लेंगे। और अभी परसों हम लोग किराड़ी गए थे। किराड़ी में हम लोगों ने 4 नए स्कूल्स का उद्घाटन किया। उन 4 नए स्कूल्स में 10,000 बच्चे पढ़ेंगे। पिछले 1 साल के अंदर मैं कैलकुलेट कर रहा था, हमने दिल्ली में इतने स्कूलों का उद्घाटन किया है जिसमें लगभग 1,00,000 लाख बच्चे पढ़ेंगे। इतनी तेजी के साथ दिल्ली के अंदर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। इतने सारे नए नए सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर मौजूदा सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जा रहा है। यही स्कूल मुझे बताया गया 1997 में बना था। इसकी बिल्डिंग जो है जर्जर हो गई थी, इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था, और उस बिल्डिंग को तोड़ के आज ये नई शानदार इमारत बनाई गई है। इसी तरह से पूरी दिल्ली के अंदर जहां जहां सरकारी स्कूल खराब हो गए थे, टूट गए थे, लगभग सभी बिल्डिंग्स को तोड़ के नई बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को और टीचर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है और अच्छी पढ़ाई हो रही है और अच्छे नतीजे आने लगे हैं। पहले क्या होता था कि एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा, एक सरकारी स्कूल का बच्चा आपस में मिलते थे, तो सरकारी स्कूल के बच्चे में एक हीन भावना होती थी। वो जिस स्कूल में जाता था, टेंट वाला स्कूल होता था, टिन वाला स्कूल होता था। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा जाता था उसकी शानदार बिल्डिंग होती थी, शानदार एजुकेशन होती थी, शानदार नतीजे आते थे। तो एक सरकारी स्कूल के बच्चे में हीन भावना होती थी। अब वो खत्म हो गई है। अब मैं सरकारी स्कूल के बच्चों से इंटरैक्ट करता हूं, क्या शानदार फर्राटे की अंग्रेजी में कई सारे बच्चे बात करते हैं। नीट में क्लियर कर रहे हैं, नीट के मेडिकल में जा रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी फक्र से कॉलर ऊंची करके कह सकता है कि मुझे गर्व है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। जिस तरह की फैसिलिटीज आज हमारे बच्चों को मिल रही हैं, ये फैसिलिटीज किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को आज नहीं मिल रही। और हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है जब मेरी मौत आएगी तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने हजारों लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिल्ली के अंदर इंतजाम किया। कम से कम मेरी जिंदगी इतनी तो काम आई। तो ये बहुत पुण्य का काम है। जब हमारी सरकार बनी थी, हमने भी एक सपना देखा था। हमने सपना देखा था कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। उस वक्त समझ नहीं आता था, हमारे अंदर नीयत तो थी, हम करना तो चाहते थे, लेकिन ये कैसे होगा बड़ा मुश्किल नजर आता था, बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन नीयत थी, लगे रहे। आते ही बजट खूब बढ़ा दिया हम लोगों ने। शिक्षा के ऊपर खर्च होने वाला पैसा दिल्ली बजट खूब बढ़ा दिया। पहले भी उतना ही बजट होता था, अब भी उतना ही बजट था। प्रायोरिटी अलग अलग थी। पहले अनाप शनाप की बेफिजूल चीजों के ऊपर पैसा खर्च होता था। हमने तय किया भाई बाकी सारी चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी,
सबसे पहले बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। आते ही हमने दिल्ली में शिक्षा का बजट पहले 5,000 करोड़ था, जब हमारी 2015 में सरकार बनी, उसके पिछले साल 5,000 करोड़ का बजट था। आते ही पहले साल में हमने उसको 10,000 करोड़ का बजट कर दिया एक स्ट्रोक के अंदर। तब इतने सारे सरकारी स्कूल बनने लगे। ऐसे ही नहीं बन रहे इतने सारे अच्छे अच्छे, इतनी सुविधाएं जो मिल रही हैं, पैसा खर्चना पड़ता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, अभी देश का बजट आया है, पूरे देश का, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के बजट में पूरे देश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, स्कूलों और अस्पतालों के लिए मात्र 4% बजट है पूरे देश का। और दिल्ली में हम दिल्ली के बजट का 40% हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, स्कूल और अस्पताल के ऊपर खर्च करते हैं। इसलिए इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, इतने शानदार अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। तो जब हमारी सरकार बनी, हमारा मकसद था कि सबके गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। तो कई लोग कहते थे ऐसा करो जी, ये कंपलसरी कर दो, ऑर्डर जारी कर दो कि सारे आईएएस अफसरों के बच्चे, आईपीएस अफसरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। जबरदस्ती कर दो। जबरदस्ती करने से शिक्षा अच्छी नहीं होती। हमने दूसरी चीज अपनाई, दूसरा आइडिया अपनाया कि हम सारे सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर देंगे कि सभी मंत्री, आईएएस अफसर अपने अपने बच्चों को वॉलंटरली इन स्कूलों के अंदर दाखिल कराना चालू करेंगे। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, हमारे कई एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकार, गुलाब सिंह है हमारे मटियाला वाले, अमानतुल्लाह खान है हमारे ओखला वाले, और भी कई एमएलए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, अच्छा खासा पढ़ रहे थे, उन्होंने उसको निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया, क्योंकि उनको लगता है कि उनके एरिया का सरकारी स्कूल अब बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े वकील हैं दिल्ली में, सर सुप्रीम कोर्ट में उनकी वकालत है, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को अभी बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल से निकाल के, उनके पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, उनको लगता है कि सरकारी स्कूल अब जो उनके घर के पास बना है उसके अंदर जो सहूलियत है वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर सहूलियत नहीं है। मैं एक क्लास में गया एक सरकारी स्कूल में, मैंने वहां बच्चों से पूछा, मैंने कहा कौन कौन बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आए हैं? 7-8 बच्चों ने हाथ उठाया। उनमें से मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल से आए हो? बोला सेंट कोलंबस से। तो सेंट कोलंबस से नाम कटा के बच्चे अब सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती हो रहे हैं। अच्छा ही हो रहा होगा, इसीलिए सरकारी स्कूल के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के। तो हमारा ये मॉडल सक्सेसफुल हो, हमने सबके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, हमने ऑर्डर पास करके जबरदस्ती नहीं की। अब इतनी अच्छी शिक्षा है कि लोग अपने आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। आप भी अपने लिए सपना देखना। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीब परिवारों से तो जरूर आते हैं, लेकिन हर एक के मन में एक सपना होता है, वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, लेकिन पहले वो सपना पूरा करने के लिए साधन नहीं होते थे उनके पास। बच्चों के सपने मर जाया करते थे, लेकिन अब हमने आपके सपनों को पर दिए हैं, आपको सारी सहूलियतें दी हैं, आपको सारे साधन दिए हैं। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देना। आईआईटी का सपना देखना, डॉक्टर बनने का सपना देखना, बड़ा वकील बनने का सपना देखना, लेकिन जिंदगी में जो कुछ भी बनो, ये याद रखना कि ये जो शिक्षा आप लोग पा रहे हो, ये जो फ्री की शिक्षा लग तो रही है फ्री की है, लेकिन जिंदगी में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। कहीं से तो पैसा आ रहा है। ये कहां से पैसा आ रहा है? दिल्ली सरकार से आ रहा है। दिल्ली सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है? दिल्ली के 2 करोड़ लोग जो टैक्स देते हैं, उसी टैक्स का पैसा है। और टैक्स गरीब से गरीब आदमी भी देता है। हमें कई बार लगता है अमीर आदमी इनकम टैक्स देते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी जब बाजार से माचिस खरीद के लाता है, जब बाजार से पेंसिल, पेन, कुछ भी सामान खरीदता है, उसके ऊपर जीएसटी देता है, न जाने एक्साइज देता है, कितनी तरह के टैक्स देता है। तो ये जो टैक्स का पैसा आता है, गरीब भी देता है टैक्स का पैसा, उनके टैक्स के पैसे से आज आप लोगों को शिक्षा मिल रही है। तो आप चाहे डॉक्टर बनो आगे बढ़ के, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे वकील बनो, चाहे जिस भी क्षेत्र में जाओ, देश को नहीं भूलना। इस देश ने आपको अच्छी शिक्षा दी है। मेरे मन में भी हमेशा देश के लिए वही भावना रहती है। मैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हूं। आईआईटी खड़गपुर में 89 में पास आउट किया था मैंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी आईआईटी खड़गपुर से। 89 में 89 में पास आउट किया था। 89 में 89 में पास आउट किया था मैंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी आईआईटी खड़गपुर से। 89 में 89 में पास आउट किया था मैंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी आईआईटी खड़गपुर से।
आईआईटी खड़गपुर में जब उन दिनों में बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट इंस्टीट्यूट है देश का, इंजीनियरिंग के मामले में बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है आईआईटी खड़गपुर। सारी फैसिलिटीज मिलती थी हम लोगों को, इतनी महंगी महंगी लेबोरेटरी होती थी, इतने महंगे महंगे एक्सपेरिमेंट होते थे। और पता है हमारी ट्यूशन फीस कितनी थी? 30 रुपए महीना। 30 रुपए महीने के अंदर आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो सकती। तो कहां से पैसा आता था? मेरा देश मेरे को पढ़ा रहा था, मेरे देश ने मेरी शिक्षा के ऊपर खर्च किया, इसलिए आज मैं यहां पहुंच पाया। इसको याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी बनो ये याद रखना कि आपके देश ने आपको पढ़ाया, आपके देश का जो कुछ भी आप बन रहे हो, जो कुछ भी आप बनोगे जिंदगी में, आपके देश का उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। देश को मत भूलना। डॉक्टर बनो, डॉक्टर रह के देश की सेवा करना। इंजीनियर बनो, इंजीनियर रह के देश की सेवा करना। जो भी करो आपकी मर्जी है, जो फील्ड चुनो, देश की सेवा जरूर करना, उसको बिल्कुल मत भूलना। तो आज आप लोगों को इतना शानदार स्कूल मिला, आपके साथ इस मौके पे, उद्घाटन के मौके पे शरीक होके मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। सभी टीचर्स को, सभी पेरेंट्स को, सबको बहुत 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 बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इन शब्दों के साथ सचमुच आपने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। निश्चित तौर पर देश हमें शिक्षित करेगा और हम देश को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार सर। और इसी क्रम में अब इन शब्दों के साथ कि लक्ष्य प्रेरित है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य पर पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लगभग इसी तरह का व्यक्तित्व हमारे शिक्षा निदेशक महोदय का। उनसे अनुरोध वोट ऑफ थैंक्स के लिए। तो आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करें और सर से अनुरोध, आदरणीय श्री भूपेश चौधरी सर, शिक्षा निदेशक, धन्यवाद संबोधन के लिए। मंच पर उपस्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की शिक्षा मंत्री श्री आतिशी जी, शिक्षा सचिव अशोक जी, शैलेंद्र जी, यहां पर उपस्थित शिक्षा विभाग के अतिथिगण, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आज का दिन सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब शिक्षा को लेकर जन जन में उत्साह और बदलाव की चेतना नजर आए। और इस उल्लास और बदलाव को आम लोगों के बीच ले जाने का श्रेय जाता है हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का। बीते वर्षों में, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस पश्चिम विहार की ये नई बिल्डिंग ऐसी ही एक उपलब्धि है जो शिक्षा के प्रति समाज को बदलने के नजरिए का एक बेहतरीन उदाहरण है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस नव निर्मित भवन के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिनकी दूरगामी सोच और संकल्पों के कारण ही आज हम इस अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की नई बिल्डिंग के सपने को साकार कर पाए। दिल्ली की शिक्षा क्रांति की एक महत्वपूर्ण स्तंभ माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमती आतिशी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन और से निरंतर मिलने वाली प्रेरणा ने हमें ऊर्जावान बनाया। इसी ऊर्जा की बदौलत हम शिक्षा के क्षेत्र में लगातार इनोवेशन कर रहे हैं और कुछ नया जोड़ते जा रहे हैं। इस क्रम में मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा शिक्षा सचिव श्री अशोक कुमार जी का, जिन्होंने लगातार हमारा मार्गदर्शन किया और प्रेरित किया। अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के सीईओ श्री उपाध्याय जी, जो आज यहां पे उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश, बट उनका भी मैं इस नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही इससे बिल्डिंग से निर्माण के से जुड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। और अंत में सभागार में उपस्थित सभी अभिभावक और प्यारे बच्चों का धन्यवाद जो आज आप लोग आए और इस मंच की शोभा बढ़ाई। सभी पेरेंट्स का और सभी टीचर्स का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का ये अवसर कि मुस्कुराया है हर चेहरा, हर ओर खुशी सी छाई है, मेहनत से पाया हमने ये नया भवन, इस भवन की आप सबको बधाई है, बधाई है, बधाई है। और अब मेरा आप सब से अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
सभी से मेरा अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में हम अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। और अब राष्ट्रगान। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए जोरदार तालियों से हम, हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से हम आप